हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन के हिडन फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। ठीक है, उनके हिडन फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। एंजल्स डिवाइन प्लीज गाइड करिएगा जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जो कि ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पर्सन जिनके बारे में वो इस वक्त सोच रहे हैं, उनके पर्सन के हिडन फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स आपको लेकर। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सोर्ड, मून, सेवन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स और सेवन ऑफ वैंड्स। देखो, आप लोग के बीच में जो रीडिंग देख रहे हैं उनके बीच में इस वक्त हो सकता है नो कांटेक्ट हो। ठीक है, नो कांटेक्ट जैसी सिचुएशन है। पर इस पर्सन की जो हिडन फीलिंग्स आपको लेकर है, वो ऐसा लगता है आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज है। या तो ये पर्सन आपके ऊपर विश्वास नहीं करते, या उनको लगता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन है, जिसकी वजह से ही आप दोनों के रिलेशनशिप में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए हैं। ठीक है, उनके हिडन फीलिंग्स में ये भी नज़र आ रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि आपने ही अपने तरफ से चीज़ों को आप ही उनसे बात नहीं करना चाहते, आप साइलेंस मेंटेन करके रखे हो। ठीक है, और आप अपनी लाइफ में एक नई बिगनिंग कर रहे हो, या फिर आपके लाइफ में दूसरे किसी आप काम में फोकस हो, या कोई ऐसी चीज में आप फोकस हो, मतलब उनसे ध्यान हटाना चाह रहे हो, ऐसा वो सोच रहे हैं। ठीक है, उनके हिडन फीलिंग्स यही है कि वो सोच रहे हैं कि आप उनके केयर नहीं कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है कोई सी थर्ड पर्सन के बहकावे में आके आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हो, या फिर आप प्रोटेक्टिव हो रहे हो। ठीक है, उस थर्ड पर्सन को या तो बचाने के चक्कर में, या थर्ड पर्सन के बारे में हो सकता है आपको कुछ सुनना नहीं चाहते। ऐसा मतलब आपके पर्सन के दिल में थोड़े मिसकंसेप्शन हो सकता है, या फिर रियलिटी हो सकता है कि आप थर्ड पर्सन को बचाने की कोशिश में उनके सामने थोड़ा सा ऐसे उस थर्ड पर्सन को लेके प्रोटेक्टिव फील कर रहे हो। वो ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है, सबके लिए अलग सिचुएशन हो सकती है। तो यह हिडन फीलिंग से मुझे लव इस वक्त नज़र नहीं आ रहा है, उनके दिल में लव नहीं है, उनके दिल में कंफ्यूजन नज़र आ रहे हैं, मिसकंसेप्शंस नज़र आ रहे हैं, इल्यूशन नज़र आ रहा है, और कहीं ना कहीं बहुत इनसिक्योर सा फील कर रहे हैं रिलेशनशिप में। ठीक है, और देखो कंफ्यूजन तो है ही। यहाँ सेवन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, मतलब कि उनको ऐसा लग रहा है कि आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस है, आप लाइफ में बहुत चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हो, या तो अपने काम में, पर्सनल लाइफ में, मतलब कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा खुश हो अपने लाइफ से। और आपको ये भी लगता है, उनको ये भी लग रहा है कि जिस तरीके से वो रिलेशनशिप में इतना एफर्ट करते हैं, आप उतना नहीं कर रहे हो। तो इस तरीके से उनकी जो है हिडन फीलिंग्स नज़र आ रही है। देखते हैं और क्या है हिडन फीलिंग्स। देखो, उनकी हिडन फीलिंग्स में मुझे ये भी नज़र आ रही है
कि उनको लग रहा है अगर आप चाहो तो आप चीज़ों को ठीक कर सकते हो, बात कर सकते हो, पर उनको ऐसा लग रहा है जैसे आपका फ़ोकस ही उनकी तरफ नहीं है। ठीक है, आपने बहुत जल्दबाज़ी में सब कुछ किया है, आपने हो सकता है जल्दबाज़ी में रिलेशनशिप में अचानक से बात करना बंद कर दिया, ऐसा वो सोच रहे हैं। साथ में यहाँ देखो, बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस भी नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से भी चीज़ें आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हुई है, वो इस तरीके से सोच रहे हैं। यहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, मतलब उनको लग रहा है कि आप चीज़ों को क्लियर नहीं करना चाहते उनके साथ। ठीक है, जो भी कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है अगर किसी थर्ड पार्टी की वजह से या किसी भी दूसरे के इन्फ्लुएंस की वजह से, तो आप उन चीज़ों को क्लियर नहीं करना चाह रहे, उनके मन में ऐसा लग रहा है। आप आराम से जैसा चल रहा है उसी में खुश हो, ऐसा वो सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि जैसे यहाँ डेथ का कार्ड आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो उनको कहीं न कहीं लग रहा है कि अब चीज़ें पहले जैसी नहीं है, आप बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हो, ऐसा उनके मन में भी फीलिंग्स है। ठीक है, क्योंकि आपने अपने लाइफ में कुछ नई एक बिगनिंग की है, या तो एक नई जॉब या एक नया रिलेशनशिप, कुछ ना कुछ आपके लाइफ में एक नया, मुझे लग रहा है नई एक अपॉर्चुनिटी आई है जिसमें कि आप पूरी तरीके से फोकस्ड हो, ऐसा वो सोच रहे हैं। और उसी वजह से आप इतने ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो, क्योंकि आप अपने लाइफ में खुश है, वो देख रहे हैं। ठीक है, आप तरक्की कर रहे हो, ऐसा वो सोच रहे हैं, और आपने कहीं न कहीं उनके साथ जो है एक दूरियाँ मेंटेन कर ली है। उनके मन में ये सारी जो है थॉट्स चल रहे हैं। ठीक है, और देख लेते हैं पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या है। हिडन फीलिंग्स क्या है? ट्रस्ट। ठीक है, आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा है, मुझे ऐसा लगता है। और यहाँ पर फ्लर्ट का कार्ड आया है। ठीक है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में, हो सकता है आप किसी से बात कर रहे थे या वो किसी से बात कर रहे थे, और किसी ने किसी को देखा कि फ्लर्ट करते हुए किसी और के साथ, जिसकी वजह से ट्रस्ट इश्यूज हो गए। मतलब किसी ना किसी दूसरे रिलेशनशिप के वजह से या किसी थर्ड पर्सन के इंटरफेरेंस की वजह से आप दोनों के बीच का विश्वास टूटा है, और कहीं ना कहीं धोखे वाले एनर्जीज आ रही है। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि आप ही किसी से फ्लर्ट कर रहे थे और आपने उनको धोखा दिया, ऐसा वो सोच रहे हैं। उनको ऐसा भी लगता है कि शायद आप किसी पास्ट के किसी रिलेशनशिप के बारे में सोचते हो, या फिर पास्ट के किसी पर्सन को लेकर आपने उनको कुछ छुपाया है, पास्ट का कोई रिलेशनशिप छुपाया है, ऐसा वो सोच रहे हैं। या कोई पास्ट का पर्सन आपकी तरफ वापस आया है, आप वो चीज़ छुपा रहे हो। ठीक है, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन ही मुझे नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है। आपके पर्सन को लग रहा है कि आपका इंटरेस्ट जो है उनसे ज़्यादा उस थर्ड पर्सन पे है। देखो, आपके पर्सन ऐसा भी सोच रहे हैं कि अगर आप उनको प्यार करते हो तो आप अपना प्यार एक्सप्रेस करोगे। ठीक है, और उनके मन में भी कहीं ना कहीं हिडन फीलिंग्स में है कि वो आपके साथ जो है रिलेशनशिप को चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में पहले जैसे लव था, प्लेफुलनेस था, वो दोबारा से रिक्रिएट हो। और वो आप ही के साथ देखो ऐसा चाहते हैं कि कमिटमेंट आगे बढ़े, पर उसके लिए एक दूसरे से प्यार एक्सप्रेस करना होगा। एक दूसरे के साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको भी क्लियर करनी होगी। तो इस तरीके से आपके पर्सन के हिडन फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही है। देख लेते हैं और क्या हिडन फीलिंग्स है आपके पर्सन की, आपको लेके और क्या हिडन फीलिंग्स है। देखो, ऐसा सोच रहे हैं कि यू वेर नॉट लॉयल टू मी, कहीं ना कहीं उनको लग रहा है जैसे आप उनके लिए लॉयल नहीं हो, आपके लाइफ में कोई और भी है। पर वो आपको बहुत चाहते हैं, बोलना चाहते हैं आई एम क्रेजी, आई फील योर प्रेजेंस एवरीवेयर।
तो आपकी प्रेजेंस वो हर जगह फील करते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अभी भी आपको ही चाहते हैं। क्योंकि यहाँ देखो एक्सप्रेस योर लव आया है, एंगेजमेंट का कार्ड आया है। आई हैड नो चॉइस सो आई लेट यू गो। जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई उसकी वजह से उनके पास कोई चॉइस नहीं रही, और वो उन्होंने आपको ही जाने दिया, उस सिचुएशन से लेट गो किया। आई वॉज सेल्फिश। वो अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं इस वक्त, जो वो सफ़र कर रहे हैं उस बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। आई हैव ए स्पेशल प्लेस फॉर यू इन माई हार्ट। पर उनके दिल में आपके लिए एक बहुत स्पेशल प्लेस है, एक अलग जगह आपके लिए आपने बनाई है उनके दिल में, वो ऐसा भी सोचते हैं। आई नो यू स्टिल लव मी, आई कैन फील इट। पर उनको कहीं ना कहीं लगता है कि आप अभी भी उनको प्यार करते हो, और वो ये एहसास उनको है, वो फील कर पाते हैं ये जो फीलिंग्स है। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। इट्स अप टू यू। देखो, इट्स अप टू यू आ रहा है, तो मतलब कि आपके ऊपर है, आप क्या चाहते हो आगे रिलेशनशिप में, वैसा ही होगा। अ ईयर फ्रॉम नाउ आप दोनों के रिलेशनशिप में एक बहुत मेजर चेंज आने वाला है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। जिस सिचुएशन में, किसी सिचुएशन में एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको और भी गहराई में जाना चाहिए, और अ, जानकारी हासिल करनी चाहिए जिस सिचुएशन को लेके। या तो आपके पर्सन के मन में डाउट है, आपके पर्सन में, आपके मन में डाउट है, उन चीज़ों को क्लियर कट आपको करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आया है बिग हैप्पी चेंजेस। कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस, हैप्पी चेंजेस आने वाले 1 साल में आप लोग के रिलेशनशिप में आएगी। तो गाइज ये थी रीडिंग आज की, होप आपके साथ रेजोनेट हुई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन वॉचिंग, बाय।